क्या आपके घर में भी आपको ये महसूस होता है कि आपके पितृ रुष्ट हैं या पितृ आपके कहीं ना कहीं आपके जीवन में वो खुशियाँ नहीं दे रहे हैं या उनका आशीर्वाद आपके जीवन में नहीं है, जिनके कारण आपके सभी काम डिले हो रहे हैं। चाहे वो शादी हो, चाहे जॉब हो, चाहे संतान हो, चाहे जीवन में एक उन्नति हो, सब की सब कहीं ना कहीं आपकी डिले हो रही है। एक आंतरिक खुशी नहीं रहती है, आपको घर में किसी प्रकार का क्लेश रहता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से ये पितृ पक्ष का समय और ये पितृ दोष के उपाय बिल्कुल सिंपल तरीके से कैसे हम कर सकते हैं, कैसे अपने जीवन को पार लगा सकते हैं, इन परेशानियों से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पितृ दोष एक ऐसा दोष है जिसके आगे सभी दोष एक तरह से फीके पड़ जाते हैं। फीके पड़ जाना मतलब आपके जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभावी अगर कोई भी इस तरह का दोष बनता है तो वो आपके जीवन को कहीं ना कहीं दुखमय बना देता है। जो जीवन में सुख मिलने चाहिए आपकी मेहनत के, वो कभी भी प्राप्त नहीं होते हैं। व्यक्ति हमेशा जीवन की उलझनों में उलझा रहता है। अंदर की जो एक खुशी होती है, हर काम में एक सफलता मिलने की खुशी होती है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे मध्यम पड़ती जाती है या ख़त्म हो जाती है। संतान कहीं काबू से बाहर हो, आपकी बात ना सुने या गलत मार्ग पे पड़ जाए, जिसके कारण आपका वंश कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाए। संतान ना होना या बार बार मिसकैरेजेस होना, घर में सीलन या एक अजीब सी आपको एक नेगेटिविटी का आभास हमेशा होता रहे। अपने ही लोग कहीं ना कहीं अपनों का ही दुश्मन बन जाएं, जिसके कारण कोई तंत्र क्रियाएं या कोई जादू टोना या कुछ इस तरह की गतिविधियां अक्सर करते रहें। यानी कि जो अपने खून के संबंधी होते हैं वही अब दुश्मन बन चुके हैं। एक तरह से घर में ही आपके महाभारत शुरू हो गई हो। अब ये परेशानियां देखिए हैं तो कुल मिलाकर आपके जीवन को कहीं ना कहीं रोकने वाली। अब ये रोकने वाली परेशानियां हैं। कारण क्या है? सबसे पहले जो रीज़न होता है कोई भी तंत्र बाधा का, वो तंत्र बाधा का रीज़न कब होता है? एक एग्जाम्पल है बिल्कुल सिंपल सा। अगर आपके 4 दोस्त हैं, सिंपल सी बात समझिए, आपके 4 दोस्त हैं और वो 4 दोस्त आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, तो कभी भी कोई भी माई का लाल आपके ऊपर बुरी नज़र से नहीं देखेगा, ना ही आपके लिए कोई गलत काम करने की सोचेगा। आपके खिलाफ कोई भी साजिश नहीं रच पाएगा, क्योंकि उसे पता है इसकी सपोर्ट में 4 लोग और खड़े हैं। पर जैसे ही आपके दोस्त किसी प्रकार से मनमुटाव के कारण आपसे बिछड़ जाते हैं या कहीं आप दूसरी जगह चले जाते हो, तो आपके दोस्त जो थे, जिनका साया आपके सिर पर था, हटने के कारण अब दुश्मनों के सिर उठ जाएंगे और आपके लिए नुकसान करने के लिए वो कोई ना कोई फिराक करेंगे। इस तरह से चीज़ें होती हैं पितरों की। यानी कि पितर भी आपके लिए इस तरह से साया क्रिएट करते हैं, एक तरह से प्रोटेक्शन क्रिएट करते हैं, जो आपको हमेशा बुरी चीज़ों से बचा के रखते हैं। और ये जो तांत्रिक लोग होते हैं, तंत्र क्रियाएं जो होती हैं, वो आपके घर में तभी प्रवेश कर सकती हैं जब आपके घर पर पितृ रुष्ट हों, आपके घर पर पितरों का साया ना हो, आपका जीवन कहीं ना कहीं पितृविहीन हो। जब इस तरह की परेशानियां आ गईं, तब आप ये समझ लीजिए कि हर कोई व्यक्ति, जो भी तांत्रिक हैं, कुछ भी उल्टा सीधा करने वाले हैं, वो आपके ऊपर करेंगे तो बहुत जल्दी असर हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ें डायरेक्ट आएंगी। पहले तो ये था कि पितृ आपके घर के कहीं ना कहीं सुरक्षा कर रहे थे, पर जो जादू टोना ये तांत्रिक लोग होते हैं, वो सबसे पहले ही आपके पितरों को रास्ते से साफ करते हैं। वो रास्ता बनाते हैं ताकि उनकी तंत्र क्रिया आपके घर तक हो सके। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने पितरों को रुष्ट नहीं होने देना। किसी प्रकार की भूल चूक हुई है या फिर कोई पीढ़ी दर पीढ़ी पितृ दोष चला आ रहा है, उसको दूर करना है। तो अब आ रहा है सितंबर और अक्टूबर का वो समय जो आपके ऊपर से इस पितृ ऋण का प्रभाव कम कर सकता है। देखिए, पितृ दोष को उतारने के लिए बहुत से तरीके हैं। वो तरीके हो सकता है कि आपके पॉकेट के अनुसार हो, यानी कि आप
उनको खर्चा कर भी कर सकते हो, पर वो लोग जो खर्चा कर ही नहीं सकते हैं, वैसे ही अपनी परेशानियों में उलझे हुए हैं, उनके पास पैसा नहीं है, तो उनके लिए आज मैं उपाय, और बिल्कुल सिंपल सा उपाय। देखिए, कभी जब बड़ा काम करना होता है तो उसके लिए बहुत सी तैयारियां करनी पड़ती हैं, और जब समय कम रह जाता है, आप तैयारियां नहीं कर पाए, तब लास्ट में यही कहते हो चलो जैसा हो रहा है वैसा कर लो। तो आज का वो एक सिंपल सा उपाय ऐसा होगा जो आपके ऊपर पितृदोष के असर को दूर कर देगा। बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले ये तारीख नोट करिए, 29 सितंबर से लेके 14 अक्टूबर तक का ये समय श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष का समय कहलाता है। अब शुरू हो जाता है श्राद्ध के पहले दिन से ही, यानी कि आपने पहले दिन ही 29 सितंबर को ही आपने घर में कोई कटोरी या कोई गुल्लक या कुछ भी इस तरह की चीज़ें रख लेनी है। क्योंकि देखिए, इससे पहले मैं ये वीडियो बना चुका हूँ जिसमें कि थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न रह गई है। वो कन्फ्यूज़न मैं आज आपकी दूर भी कर दूँगा। सिंपल सा तरीका है, आप कोई ऐसा कटोरी जो आपकी रसोई में हो, या कोई भी आपके पूजा स्थान में कोई कटोरी पड़ी हो, चाहे वो तांबे की हो, पीतल की हो, कांसे की हो, कोई भी हो, या फिर कोई घर में रखी हुई गुल्लक हो, उस गुल्लक में आपने डेली का 1 रुपया डालना शुरू कर देना है, और ये शुरू करना है श्राद्ध के पहले दिन से। अब श्राद्ध का पहला दिन यानी कि 29 सितंबर से आपने शुरू कर देना है, और ये चलेगा श्राद्ध को भी, श्राद्ध के जो दिन हैं 15 दिन होते हैं, इनको भी क्रॉस कर जाएगा, यानी कि टोटल ये पहले दिन से 43 डेज़ चलेगा। अब इस उपाय को कोई भी घर का कर सकता है, माताएं, बहनें, बच्चा, बूढ़ा, बुज़ुर्ग, कोई भी कर सकता है। और अगर मान लीजिए ये माताएं कर रही हैं और किसी कारण बीच में उपाय छूटता है, वो समय थोड़ा ऐसा आता है कि हाँ, उपाय हम नहीं कर पाएंगे, हमारी मेडिकल इश्यूज़ हैं या हमारे ऊपर कोई शुद्धि का एक थोड़ा इशू होता है, तब उस केस में घर का, परिवार का कोई और मेंबर वो 1 रुपये का सिक्का डाल दे। अब डाल दे, जो कटोरी रखी हुई है या गुल्लक रखी हुई है उसके अंदर डालता रहे, यानी कि उपाय बीच में बिल्कुल भी टूटने ना दे। अगर ये उपाय टूट गया तो आपको शुरुआत फिर से करनी पड़ेगी। अब शुरुआत फिर से करोगे तो अगले वर्ष का तो इंतज़ार करोगे नहीं। तो तरीका ये है, आने वाली कोई भी अमावस्या से आप दोबारा से शुरू करोगे, और जो पैसा आपका इकट्ठा हो गया था पहले, ख़राब हो गया जो उपाय आपका, वो पैसा सारा का सारा आप दान पात्र में छोड़ाओगे और अपना शुरुआत नए सिरे से आप उपाय शुरू कर लोगे। अब मान लीजिए आपका उपाय सही ढंग से हो गया, आपने 43 डेज़ श्राद्ध के पहले दिन से शुरू करके आपने उपाय 43 डेज़ किया और 43 दिन लगातार ये उपाय हो गया। तब आपने क्या करना है, वो जो पैसा इकट्ठा हुआ है, आपने घर में जो भी बर्तन अपने पूजा स्थान में रखकर 1-1 रुपया पितरों के नाम से इकट्ठा किया था, वो पैसा निकालिए किसी भी समय, या तो सुबह के समय या शाम के समय, और ये दिन होगा वही दिन आप फिक्स कर सकते हैं या फिर अगला दिन भी, यानी कि आपके 43 डेज़ यानी कि 43 रुपीज़ जिस दिन इकट्ठे हुए, चाहे उस दिन कर लो, चाहे उसके आगे वाले दिन में जाकर भी आप वो पैसा निकालो और जाकर मंदिर के दान पात्र में डाल कर आओ। अब कई कहते हैं क्या पुजारी को दें, क्या हम पर्ची कटवाएं, ऐसा कुछ नहीं करना। आपने सीधे वो पैसे उठाने हैं, जाकर गुल्लक में जो मंदिर की दान पात्र है उसमें डाल देने हैं। अब ये व्यवस्था आपको पहले से ही कर लेनी है कि ये 1-1 रुपीज़ के कॉइन ईजिली मार्केट में मिल जाते हैं, आप पहले से ही खुले करा के रख लो ताकि आपका उपाय बीच में ना टूटे। इसमें किसी भी प्रकार के सवाल मत करिएगा, क्योंकि उपाय बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बता दिया गया है। इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत होती हैं, यानी कि उपाय करने के तरीके में बहुत सारे, अगर हम लाल किताब के अकॉर्डिंग आएँ तो इसमें तरीके ये हैं कि आप अपने पहले तो खून के रिश्तेदार गिनिए और आप अपनी जेब से 1 रुपया डालिए। सामने वाले का अगर मान लीजिए वो नहीं देता है तो उसका 10 रुपया गिनिए, यानी कि 10 गुना उसका गिनिए। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तरीका यही है, 1 रुपया, 1 रुपया जो आपने अपने पास से लिया वो सभी अपने रिश्तेदारों का, सभी आपने अपने जो जन हैं आपके परिवारजन, उनको मद्देनज़र, उनको ध्यान में रखते हुए ही आपने ये उपाय किया। और इस उपाय को आपने इस तरह से कर लेना है, 1 रुपये की सिक्के की सहायता लेकर इकट्ठे कर पहले से ही कर लीजिएगा। 43 डेज़ उपाय करिए। 43 डेज़ पे जब वो 43 रुपीज़ इकट्ठे हो जाएं, 43 रुपये वो पैसे निकालो, जाकर मंदिर के दान पात्र में डालाओ। अब ये उपाय प्रत्येक वर्ष करो। श्राद्ध पक्ष के जो दिन आते हैं उन दिनों में करिए, और प्रत्येक वर्ष करिए। घर का हर एक मेंबर एक एक बार ज़रूर कर लीजिए,
क्योंकि ये मान लीजिए आपने पहले सबसे पहले पिता ने शुरू किया, फिर उसके साथ उनके बाद पत्नी शुरू कर सकती हैं, उसके बाद बेटा शुरू कर सकता है या बेटी शुरू कर सकती है। इस तरह से जो भी हैं, चाहे शादीशुदा हैं चाहे नहीं हैं, कोई भी घर में आपके जो मेंबर हैं उन सब से करवा लीजिए। इस उपाय को करने मात्र से ही आपको बहुत सी चीज़ें अपने जीवन में अच्छी होती हुई दिखाई देंगी, बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें आपके जीवन में होनी शुरू हो जाएंगी। बाकी ऐसी ही और बेहतरीन जानकारियाँ लेकर मैं आपके लिए दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।